बीरबल ने अकबर का दिमाग बेच दिया। दरबार का माहौल। एक दिन अकबर का शाही दरबार सजा हुआ था। मंत्री अपनी अपनी बातें कर रहे थे, कवि शेर सुना रहे थे और दरबारी हंसी ठिठोली कर रहे थे। अकबर अच्छे मूड में थे। उन्होंने अचानक कहा, आज मैं दरबार में एक अजीब सवाल पूछना चाहता हूं। सब दरबारी ध्यान से सुनने लगे। अकबर का सवाल। अकबर बोले, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे जवाहरात, किसी ने कहा जमीन और महल। अकबर मुस्कुराए और बोले, नहीं, सबसे कीमती चीज है इंसान का दिमाग, क्योंकि दिमाग से ही सोना चांदी, महल और इज्जत सब हासिल होती है। सब दरबारी ताली बजाने लगे। बीरबल पर निशाना। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर शरारती अंदाज में कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा कहते हो कि तुम्हारे दिमाग की कोई कीमत नहीं। क्यों न आज तुम्हारे दिमाग को नीलाम कर दिया जाए। देखते हैं कौन इसे खरीदता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सबको मजा आ रहा था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अगर आप हुक्म करें तो मैं आपका दिमाग बेच दूंगा। अकबर चौंक गए। क्या? मेरा दिमाग? तू पागल तो नहीं? कोई इंसान अपना दिमाग कैसे बेच सकता है? बीरबल की तैयारी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आप देखना, मैं आपका दिमाग ऐसी कीमत पर बेचूंगा कि सब दंग रह जाएंगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें इजाजत है। कल के दिन मेरा दिमाग बेचकर दिखाओ। दरबारियों के कान खड़े हो गए। सब सोचने लगे, अब बीरबल क्या नई चाल चलेगा। अगले दिन का नजारा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़ी टोकरी लेकर आए। उसमें ढेर सारे फल और सब्जियां रखी थीं। साथ ही उन्होंने एक बड़ा सा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, आज बिकेगा जहांपनाह अकबर का दिमाग। जैसे ही यह घोषणा हुई, दरबार हंसी से गूंज उठा। बोली लगना शुरू। बीरबल ने कहा, जहांपनाह का दिमाग बिक रहा है। जो बोली लगाना चाहें सामने आए। पहले एक दरबारी आगे आया। उसने कहा, मैं 100 सोने के सिक्के दूंगा। दूसरे ने कहा, मैं 200 दूंगा। तीसरा बोला, मैं 500 सोने के सिक्के दूंगा। अकबर ये सुनकर हैरान रह गए। अरे, मेरा दिमाग इतनी कीमत का? यह तो गजब है। बीरबल का तर्क। जब बोली 1000 सोने के सिक्कों तक पहुंच गई, तब बीरबल ने हाथ उठाकर कहा, बस, बोली यहीं बंद करो। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपने देखा, आपका दिमाग सचमुच अनमोल है। लोग सिर्फ नाम सुनकर ही इसके लिए 1000 सोने के सिक्के देने को तैयार हो गए। सोचिए, अगर सचमुच आपका दिमाग बिकता तो कीमत कितनी होती। अकबर मुस्कुराकर बोले, वाह बीरबल, तुमने तो मजाक मजाक में साबित कर दिया कि दिमाग की कीमत सबसे ज्यादा होती है। असली ट्विस्ट। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने टोकरी से एक कद्दू निकाला और बोला, यह रहा अकबर का दिमाग। दरबार ठहाकों से गूंज गया। सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। अकबर भी हंसते हुए बोले, अरे नालायक, तूने मेरा दिमाग कद्दू बना दिया। बीरबल फोल्डेड हैंड्स में बोले, जहांपनाह, मैंने तो बस इतना दिखाया कि अगर आप अपना असली दिमाग न चलाएं, तो लोग आपके दिमाग को भी कद्दू समझकर हंसेंगे। इसलिए दिमाग की असली कीमत तभी है जब उसका सही इस्तेमाल किया जाए। दरबार की हंसी और सीख।
सभी दरबारियों ने तालियां बजाईं। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल तू सचमुच कमाल है। आज तूने मेरा दिमाग बेचकर मुझे ही सिखा दिया। बीरबल ने अकबर का दिमाग बेच दिया। अगला भाग। दरबार का दृश्य हमेशा की तरह बड़ा भव्य था। चमचमाते फर्श, दीवारों पर जड़ी कीमती पत्थर और बीच में अकबर का राज सिंहासन। अकबर गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। दरबारियों ने नोटिस किया कि आज बादशाह कुछ परेशान हैं। सब एक दूसरे को देख रहे थे, पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिरकार अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, अकबर, बीरबल, मैं आजकल बहुत उलझन में हूँ। दिमाग में इतनी बातें आती हैं कि नींद भी नहीं आती। सोचता हूँ कि काश यह दिमाग ही बेच सकता तो चैन मिल जाता। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दरबारी सोचने लगे कि बादशाह मजाक कर रहे हैं, लेकिन अकबर गंभीर था। बीरबल मुस्कुराकर, जहांपना, अगर आप सच में अपना दिमाग बेचना चाहते हैं तो मैं इसे तुरंत खरीदने को तैयार हूं। अकबर चौंक गया। अकबर, क्या? मेरा दिमाग खरीदोगे? और उसका करोगे क्या? बीरबल, जहांपनाह, आपका दिमाग दुनिया का सबसे अनमोल खजाना है। उसमें शांति की योजना भी है, युद्ध की नीति भी, जनता की भलाई भी और दरबार के फैसले भी। अगर यह मेरे पास हो गया तो मुझे कभी किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ कहने लगे, बीरबल तो हद कर रहा है, अब वह बादशाह का दिमाग भी खरीदना चाहता है। अकबर हंस पड़ा और बोला, अकबर, ठीक है बीरबल, मान लिया कि मैं अपना दिमाग बेच रहा हूँ। बताओ कितनी कीमत दोगे? बीरबल, जहांपना, मैं आपके दिमाग की कीमत पैसों में नहीं लगा सकता, लेकिन अगर इसे बेचना ही है तो शर्त यह होनी चाहिए कि इसके साथ आपकी सारी चिंताएं, उलझने और परेशानियां भी मेरे पास आ जाएं। अकबर अचानक गंभीर हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग बेचने का मतलब सिर्फ ज्ञान और शक्ति से हाथ धोना नहीं है, बल्कि हर दर्द और बोझ किसी और के माथे डालना भी है। अकबर हंसकर, वाह बीरबल, तुमने तो सचमुच मेरा दिमाग बेच दिया। अब मुझे समझ आया कि यह दिमाग कोई बोझ नहीं बल्कि वरदान है। इसमें समस्या भी आती है और समाधान भी निकलता है। इसे बेचने से बेहतर है इसे संभाल कर रखना। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। नैतिक शिक्षा। कभी भी अपने दिमाग और बुद्धि को बोझ मत समझो। वही असली खजाना है जो हमें समस्या से निकलने का रास्ता दिखाता है। बीरबल ने अकबर का दिमाग बेच दिया। 3 भाग। बीरबल की बात सुनकर अकबर तो मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके भीतर जिज्ञासा भी जग गई। वह सोचने लगा, क्या वाकई दिमाग इतना अनमोल है? अगर मैं इसे किसी और को दे दूं, तो क्या सच में मेरी सारी परेशानियां भी चली जाएंगी? यह सोचकर अकबर ने बीरबल को और परखने की ठानी। अकबर, बीरबल, अगर सच में कोई मेरे दिमाग को खरीदना चाहे तो तुम इसे कितने में बेचोगे? बीरबल चालाक मुस्कान के साथ, जहांपना, आपके दिमाग की कीमत सोने चांदी में नहीं आंकी जा सकती। अगर कोई खरीदार हो तो मैं सबसे पहले उस पर यह शर्त रखूंगा कि वह आपकी सारी जिम्मेदारियां भी खरीदे। अकबर हैरानी से, मतलब? बीरबल, मतलब यह कि उसे पूरे राज्य का भार संभालना होगा। लाखों प्रजा की तकदीर उसके फैसलों पर होगी। उसे हर दिन कठिन प्रश्नों का उत्तर देना होगा, हर विवाद का न्याय करना होगा। और सबसे बड़ी बात, उसे रातों को भी नींद पूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि दिमाग बेचते ही चैन का सौदा नहीं होगा, बल्कि बेचैनी का।
दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब वे समझ गए कि बीरबल मजाक नहीं कर रहा, बल्कि गहरी सच्चाई बयान कर रहा है। अकबर हंसते हुए बोला, अकबर, तो तुम्हारा मतलब यह है कि मेरा दिमाग बेचना आसान सौदा नहीं है। बीरबल जहांपनाह, यह ऐसा सौदा है जिसे खरीदने वाला मूर्ख ही होगा, क्योंकि बुद्धि कभी बोझ नहीं होती, बल्कि इंसान को बोझ उठाने की ताकत देती है। अकबर ने ताली बजाकर कहा, अकबर, वाह बीरबल, आज तुमने मेरा दिमाग बेचकर मुझे ही वापस लौटा दिया। अब समझ आया कि इंसान को अपनी सोच से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। नैतिक शिक्षा। अकबर और बीरबल की इस बात से हमें यही सीख मिलती है कि दिमाग कोई बोझ नहीं है। यह भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। परेशानियां आती हैं, लेकिन समाधान भी इसी से निकलते हैं। बीरबल ने अकबर का दिमाग बेच दिया। भाग 4। अकबर को बीरबल की सीख तो समझ आ गई थी, लेकिन उसकी आदत थी हर बात को मजाक में बदल देने की। एक दिन दरबार में उसने ऊंची आवाज में ऐलान कर दिया, अकबर सुनो, आज मैं अपने सबसे अनमोल खजाने की नीलामी करने जा रहा हूं, मेरा दिमाग। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सब सोचने लगे, बादशाह सचमुच पागल तो नहीं हो गए। दरबार में नीलामी का माहौल। दरबार को अकबर ने एक बाजार जैसा बना दिया। नीलामी के लिए ढोलन गाड़े बजाए जाने लगे। एक मुंशी ऊंची आवाज में बोला, मुंशी, लो जी, शुरू होती है नीलामी। बादशाह अकबर का दिमाग, कीमत लगाओ कीमत। सब दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी पहला बोलीदाता आया। पहला खरीदार लालची व्यापारी। व्यापारी, मैं 100 अशर्फिया देता हूं। ऐसा दिमाग मिल जाए तो मैं सारा व्यापार जीत लूंगा। बीरबल ने हंसकर कहा, बीरबल, सिर्फ 100 अशर्फिया? बादशाह का दिमाग सोने चांदी के खजानों से भी कीमती है। यह कोई आम सामान नहीं जो तौलकर खरीदा जाए। व्यापारी चुपचाप पीछे हट गया। दूसरा खरीदार, आलसी चोर। अचानक वही आलसी चोर आया जिसने पहले बीरबल को चुनौती दी थी। चोर, मैं इस दिमाग को चाहता हूं, ताकि मुझे कभी मेहनत न करनी पड़े और बस अक्ल से सब कुछ पा जाऊं। मैं एक थैली हीरे मोती दूंगा। बीरबल मुस्कुराया और बोला, बीरबल, अरे मूर्ख, मेहनत से भागने वाला चाहे 100 दिमाग भी खरीद ले, उसकी हालत वही रहेगी। अक्ल उसी को काम आती है जो कर्म करता है। चोर लाल होकर भाग गया। तीसरा खरीदार, साधु बाबा। एक साधु ने बोली लगाई, साधु, मैं यह दिमाग तपस्या के बदले चाहता हूं, ताकि सारी दुनिया को ज्ञान दे सकूं। बीरबल ने कहा, बीरबल महाराज, ज्ञान का स्रोत तपस्या है, न कि खरीदा हुआ दिमाग। अगर आप सचमुच साधना करेंगे तो आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होगा। साधु मुस्कुराकर लौट गए। नीलामी का अंत। अब तक सब हैरान हो गए थे कि आखिर यह नीलामी किसे मिलेगी। तभी बीरबल आगे आया और बोला, बीरबल जहांपनाह, यह नीलामी बंद कीजिए। आपका दिमाग कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए बना है। यह राजसिंहासन की सबसे बड़ी ताकत है। इसे बांटा या बेचा नहीं जा सकता। अकबर ने ठहाका लगाया और बोला, अकबर, बीरबल, तुमने मेरा दिमाग बेचने की बात कहकर मेरा ही दिमाग चला दिया। आज समझ में आया कि इंसान का असली खजाना उसका दिमाग और कर्म है। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। नैतिक शिक्षा। इंसान की असली ताकत उसका दिमाग और उसकी मेहनत है।
इसे कोई खरीद नहीं सकता। जो मेहनत से भागता है उसे सबसे कीमती खजाना भी कुछ नहीं दे सकता।